लोगों का वेलकम है ताजमहल आने के लिए। ये ताज का 4 कोर्ट एरिया, 4 कोर्ट मीन्स 4 गार्डन। जी जी 1 2 3 4 एंड 4 गेट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। जी जी। ये ईस्ट गेट जो VIP गेट के नाम से जाना जाता है। ये VIP गेट से नाम से जाना जाता अधिकतर विदेशी लोग आते हैं क्योंकि जितने बड़े बड़े होटल्स हैं वो इसी साइड में। है। अच्छा अच्छा, जितने भी बड़े बड़े रिहायशी मतलब होटल्स हैं, मतलब हाई क्लास, हाई क्लास। सब इसी साइड है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी होटल्स हैं VIP क्लास सारे यहाँ पे है, टाटा बिरला अंबानी। ठीक है, तो आप भी इस गेट से आ सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी रोड द्वारा कम से कम अभी 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जी जी बराबर। ये वेस्ट गेट, जैसे आप गेट से आ जाते हैं, जैसे ये दिल्ली वेस्ट गेट मथुरा पता है। दिल्ली मथुरा अलीगढ़ हरियाणा पंजाब जयपुर राजस्थान, तो यहाँ पे क्लोज होता है इसलिए भीड़ होता है थोड़ा सा। जी जी। ये साउथ गेट जितने भी 20 लोगों ने ताजमहल बनाया वो इसके बाहर रहते थे। इसके बाहर आज जैसा कि सर बता रहे हैं, ये साउथ गेट है और जो ताजमहल बनाया वो सारे लोग मतलब जो बताते हैं ताजमहल बनाते हैं और जिनके हाथ काटे गए थे वो सारे लोग इस बाजू रहते थे। हाँ, सही में आप पूरा यकीन है? आप उनका आधार कार्ड बता सकते हैं? हाँ सर, ये सर आधार कार्ड तक बता सकते हैं उन लोगों के जिनके हाथ काटे गए थे ताजमहल बनाते वक्त। लेकिन उस जमाने में आधार कार्ड की वैल्यू मतलब बना नहीं था, इसलिए आधार कार्ड की थोड़ा मस्ती टाइम है। ठीक है ना, कोई बनी आधार कार्ड नहीं होगा चलेगा। लेकिन सर बता रहे सच बता रहे हैं कि ये जो ताजमहल बनाया गया था उसके सारे मजदूर उस दीवार के पार रहते थे। और बताइए, आज भी उनकी लेबर कॉलोनी बनी हुई है। आज भी उनकी लेबर कॉलोनी बनी हुई है। अगर आप रिटर्न में आओगे तो दिखा सकते हैं। जी जी। तो सर हमसे वादा कर रहे हैं कि हम आते वक्त रिटर्न जाएंगे तो जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उनकी जो एक कॉलोनी बनी हुई है लेबर कॉलोनी, उस कॉलोनी की भी हम विजिट करेंगे। हो गया यहाँ? ये रॉयल गेट, रॉयल गेट, रॉयल गेट कौन सा है? रॉयल शाही दरवाजा। मतलब ये शाही दरवाजा, ये जो बता रहे हैं सर ये है रॉयल गेट, बोले तो शाही दरवाजा। यहाँ से जो राजे महाराजे जो क्या नाम था उनका और यहाँ का कौन था वो जिसने बनाया था? शाहजहां। यार नाम भी नहीं आता आजकल के जमाने। शाहजहां ने जो बनाया था वो यहीं से आते जाते थे, मतलब है ना, हाथी पे आते थे शायद, वो हाथी पे बैठ के आते थे। शाही रॉयल गेट बोलते हैं इसको। इस गेट की ब्यूटी है जैसा फ्रंट में है सेम वैसा ही बैक साइड में है। अच्छा, इस गेट की ब्यूटी के बारे में सर बता रहे हैं कि जैसा बैक साइड में है वैसे ही फ्रंट साइड में भी है। जी। ऊपर छोटा छोटा डोम बना हुआ 11 फ्रंट 11 बैक। अच्छा 11 इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? 11 + 11 22। 11 मुगल टाइम में टोटल बिल्डिंग को बनने 22 वर्ष लगा। 22 वर्ष इसको बनने में लगा। जी 22 साल को रिप्रेजेंट करता है। जी जी। ये काले काले चैप्टर में देखिए, कुरान का पहला चैप्टर है सूर्य बल फज्र। काले काले चैप्टर, कुरान का पहला चैप्टर है। कुरान का पूरा चैप्टर। अच्छा, ये पूरा कुरान का चैप्टर है। तो जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि मेरा बिल्डिंग ऐसे होगा जैसे हेवन। सर हेवन जाके तो किसी ने देखा नहीं। जी जी। और जो गया है वो लौट के आया नहीं। जो गया वो लौट के आया नहीं। हाँ, केवल इमेजिन किया गया। इमेजिन किया गया। जी जी। तो कोई भी आदमी पहली बार ताजमहल को देखता है वाह ताज क्या उठता है, इसकी सुंदरता को देखता है। जैसे कि मैंने भी आज लाइफ में पहली बार देखा है, बचपन से ड्रीम था। हालांकि ताज तो अभी अंदर है, मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर से कहता हूँ वाह ताज। इस चैप्टर का अर्थ है ए खुदा तेरा स्वागत है जन्नत के समान बिल्डिंग में। जी जी। ये डायलॉग आप एक बार शायरी के अंदर में कहेंगे फिर से? जी जी। वाह, ए खुदा तेरा स्वागत है जन्नत के समान बिल्डिंग में। वाह वाह, आधा वर्ष किया है। जी। कुछ और कलर देखिए सर, जैसे रेड ग्रीन येलो, ये मूनलाइट में ग्लो करते हैं। मूनलाइट में ग्लो करते हैं। तो ताजमहल को मूनलाइट में दिखाया जाता है, जिसका टिकट है 510 का, आपका विदेशी का 1050 का। ये कब नाइट में आना पड़ेगा इसको देखने की? टाइमिंग 8:30 से 8:30 से। सर बता रहे जो मीनाकारी का जो दृश्य है इसको अपन नाइट में मूनलाइट में देखते हैं तो पूरा ग्लो करता है, एक रोशनी की तरह, मतलब सदाबहार। मैं कोशिश करूंगा अगर नाइट में, मैं आगरा में हूँ, आज रुका आगरा में, तो कोशिश करूंगी यहाँ आने की, एक बार वो नज़ारे को देखने की। अलग होती है फुल मून, चंद्रमा की मतलब पूनम का चांद हो जैसे है ना, तो बराबर पूनम का चांद में काफ़ी खिलता है ये। मतलब इस गेट की हाइट है 105 फीट। ये व्हाइट मार्बल अपने देश राजस्थान से आया है और रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी से। ये व्हाइट मार्बल अपने राजस्थान से आया है। जी जी। और लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से। और ये पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे गोरे लोग भी यहाँ पे आते हैं, पर्यटक, मतलब यहाँ पे है ना, पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, मतलब देश विदेश से काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। यहाँ का हो गया चैप्टर, यहाँ है कुछ, तो यहाँ का चैप्टर 1 यहाँ पे हम पूरा करते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। हम प्रवेश करते हैं ताज के दूसरे गेट पे, वाइट कलर का मेन ताज देखते हैं। अपना परिचय देंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम भूपाल सिंह जी। एक बार फिर आपका स्वागत है ताजमहल में। जी। ताजमहल को सर मुगल जनरेशन के 5वें बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी रानी मुमताज आदम बनाया। जी जी।
ताजमहल 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ। जी जी बिल्कुल। ऐसे टोटल 22 ईयर लगे। तो 22 ईयर्स बनने में लगे इसको, मतलब ऐसा। ताजमहल 20 लोगों द्वारा बनाया गया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि उस जमाने में किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया रखा, आज भी ऐसे प्रेमी मौजूद है जो अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा प्रेमिका के लिए ऐसे बना सकते हैं? सर प्रेमी तो मौजूद है, हाँ। लेकिन उतना पैसा नहीं। पैसा नहीं है, बजट की प्रॉब्लम आती है। कोई नहीं। तो चालू रखेंगे सर अपना जो है गाइडेंस। तो 20 लोगों द्वारा बनाया गया है। जी जी। ताजमहल का जो मेन इंजीनियर थे वो थे तुर्की के उस्ताद ईसा अफंदी का। अच्छा, मेन जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था सर? उस्ताद ईसा अफंदी खान। उस्ताद ईसा अफंदी खान जो मेन इंजीनियर थे जिन्होंने ताजमहल का प्रोजेक्ट पूरा किया था। जी हाँ जी हाँ। जी जी। ताजमहल का ये वीआईपी प्लेटफॉर्म है जो सेंटर में लोग खड़े हैं। जी जी, ये वीआईपी प्लेटफॉर्म है, सेंटर में लोग खड़े हैं। दुनिया का कोई भी वीआईपी आता है यहाँ से फोटो क्लिक होता है, अगले दिन पेपर में प्रिंट होता है। जी जी बरोबर। ताजमहल एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी एंगल से देखेंगे सेम दिखती है। जी जी। ताज के आजू बाजू में 2 बिल्डिंग बनी है, जी, मस्जिद और मेहमान खाना। मस्जिद और मेहमान खाना। हाँ, तो मस्जिद में प्रे होता है और मेहमान खाने में लोग रेस्ट करते थे। अच्छा, रेस्ट। तो सर मैं भी आपके यहाँ पे मेहमान हूँ, क्या मुझे भी रेस्ट करने का मौका मिलेगा इस मेहमान खाने में? मिलेगा सर, मिलेगा। जी जी। तो फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, जो आज से 20 साल पहले शुक्रवार को फ्री होता था। शुक्रवार को फ्री होता था, लेकिन अब बंद रहता है। अब बंद रहता है, मतलब अब वहाँ पे नमाज वगैरह का प्रोग्राम नहीं होता सर? होता है, होता है क्या? नमाज का होता है केवल, लेकिन टूरिस्ट के लिए नहीं। टूरिस्ट के लिए नहीं बराबर। जी जी। 16 गार्डन है, सिंबल ऑफ सेंचुरी। 16 गार्डन है, मतलब जैसा कि सर बता रहे हैं यहाँ पे टोटल 16 गार्डन है, मतलब सिंबल ऑफ सेंचुरी। सिम्बल्स ऑफ सेंचुरीज। सेंटर में जो फाउंटेन देख रहे हैं 53। सेंटर में जो आप फाउंटेन देख रहे हैं 53 फाउंटेन से सर बता रहे हैं। सिंबल ऑफ एंडिंग ऑफ ताजमहल। सिंबल ऑफ एंडिंग ऑफ ताजमहल। मुगल टाइम में सर यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते थे। जी, बड़े बड़े पेड़, ट्रीज। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये ऐसे ताजमहल, जब दुनिया में कैमरे का इन्वेंट हुआ तो लोग फोटो क्लिक करते, ताजमहल ऐसे दिखता। ऐसा दिख रहा था ताजमहल, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने काट दिया और ऐसा दिखने लगा। अच्छा, इसको काटने में भी ब्रिटिश लोगों का हाथ था? हाँ, पेड़ को लगाने में, ब्यूटी बनाने में। अच्छा, ब्यूटी बनाने में ब्रिटिश लोगों का पूरा हाथ था। हाँ, अगर आप इसका जो मुगल टाइम का फोटो देखना चाहें तो आपको ईस्ट गेट से निकलना पड़ेगा। वहाँ पर एक मुगल एम्पोरियम है, वहाँ पर फोटो लगा हुआ है। सर का कहना है कि जब ताजमहल बना था उस जमाने में जो फोटोग्राफ ने फोटो क्लिक किया था वो फोटो भी आज हम देख सकते हैं अगर टाइम रहा तो। ये छोटे छोटे मोनूमेंट है। नौबत खाना मीन्स म्यूजिक गैलरी। म्यूजिक गैलरी। तो मुगल टाइम में राजा आते थे, दोनों तरफ से बड़े बड़े ड्रम बजाकर वेलकम किया जाता था। सर का कहना है कि मुगल जमाने में जब राजा महाराजा यहाँ आते थे तो ड्रम बजाकर म्यूजिक के साथ उनका स्वागत किया जाता था। मुगल टाइम में जितने भी पिनिकल हैं सब गोल्ड के थे, चोटियाँ ताजमहल। अच्छा, सब गोल्ड की चोटियाँ थी। फिर वो निकाली गई या कोई निकाल के लेके गया? अंग्रेज लोग ले गए, इस समय पीतल की। अच्छा, अंग्रेज लोग वो भी लेके गए? साला अंग्रेज लोग, क्या बोलूं अब साला। ताजमहल का सर टोटल हाइट है 243 फीट। जी जी। मीनार का हाइट है 163 फीट। मीनार का हाइट है सर 163 फीट। 163 फीट। जी। टोटल बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है 343 स्क्वायर फीट का। 3.3 स्क्वायर फीट का टोटल हाइट से। ताजमहल का टोटल एरिया 22 एकड़। 22 एकड़। और खेतीबाड़ी के अनुसार 60 बीघा। खेती-बाड़ी के अनुसार 60 बीघा में ये पूरा बना हुआ है। जी सर। उस समय इस पर खर्चा आया था 4 करोड़ रुपया। उस जमाने में इसकी लागत आई थी 4 करोड़ रुपए। उस समय 11.5 ग्राम का 1 तोला सोना होता था। 11.5 ग्राम का 1 तोला सोना होता था उस जमाने में, सर का कहना है। जो अब 10 ग्राम का रह गया। जो अब 10 ग्राम का रह गया है। जी। इस बिल्डिंग के बनने के बाद शाहजहां एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। इस बिल्डिंग के बनने के बाद सर बता रहे हैं कि शाहजहां जी एक और ब्लैक ताजमहल बनाने की कोशिश में, फिराक में थे। वो अपने लिए सिंबल ऑफ सैड और ये व्हाइट सिंबल ऑफ लव। ये व्हाइट तो प्रेम की निशानी है और वो जो ब्लैक वाला किस लिए बनाना चाह रहे थे सिंबल सर? ऑफ सैड, दुख का प्रतीक। दुख का प्रतीक। किस चीज का दुख था सर शाहजहां को? क्योंकि मुमताज की डेथ के बाद शाहजहां के जीवन में दुख आ गया। सेम स्टोरी, मतलब अपना भी वही स्टोरी था आज से 10 साल पहले, लेकिन आई रिस्पेक्ट यू शाहजहां, मतलब उनकी लाइफ में मतलब कुछ हमारी मिलती जुलती प्रेम स्टोरी है। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा, एक ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन अपने सिस्टम से एक ताजमहल बनाने की। सर शाहजहां को लाल किले में उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया और काला ताजमहल नहीं बनने दिया। अच्छा, काला ताजमहल नहीं बनने दिया और आज उसका हम फाउंडेशन देख सकते हैं। आज उसका हम फाउंडेशन देख सकते हैं। अब सर ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। अब काले ताजमहल की स्टोरी। ये था हमारा चैप्टर 2। हमने पहले, उसका नाम क्या था सर? फोर्ट कोर्ट एरिया। फोर्ट कोर्ट एरिया का हमने चैप्टर 1 में आपको पूरा हिस्ट्री बताया था। ये सर ने आपको सेकंड पार्ट 2 चैप्टर 2 में ताजमहल का जो भी हिस्ट्री सर को अनुभव है वो हमारे साथ में शेयर किया। सर आपने इतना अच्छा अनुभव शेयर किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। हम दुआ करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में आप भी एक ताजमहल के मालिक बनो।
जूस भी यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मथरी एक बार फिर से आपके सामने। इस वक्त मेरे साथ में भूपत सिंह जी है। ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। इस वक्त हम लोग प्रेम की जो निशानी शाहजहां ने मुमताज़ की याद में जो ताजमहल बनाया था, उस खूबसूरत ताजमहल को मैंने बहुत ही करीब और नज़दीक से देखा है। तो भूपत सिंह जी हमारे को कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि हमने सुना है कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में जो ताजमहल बनाया था, तो उसमें जो कारीगर थे 30,000 50,000 उनके हाथ काट दिए गए थे। उसके बीच में एक कुछ और रोचक जानकारी जो भूपत सिंह जी आपको कैमरे की नज़र से बताएंगे। तो सर आपने सुना होगा उन लोगों के हाथ काट दिए गए थे। हाथ नहीं काटे थे जी। जब 20 साल रेगुलर काम हुआ, 22 वर्ष काम हुआ, तो उन लोगों ने आपने अंदर देखा कितना स्टोन हार्ड वर्क हुआ है, बहुत बारीकी काम हुआ है। जी जी। तो वही 400 साल पुराना टेक्निक जो अभी आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो जो कुछ लोगों ने ऐसे ग्राइंड करते थे स्टोन को, तो कुछ वगैरह लोगों के फिंगर्स वगैरह डैमेज हो गई थी। जी जी। तो कुछ इन्फेक्शन वगैरह फैलने के कारण कुछ की थोड़ी बहुत उंगलियाँ काट दी गई, ना कि रियल में हाथ। एक कहावत है, तो उनके रियल में हाथ नहीं काटे गए। उनसे जब शाहजहां ने पूरा मोनूमेंट बना दिया, तो उनसे वर्कर लोगों से उन्होंने एग्रीमेंट कराया कि आप ऐसी बिल्डिंग कहीं फ्यूचर में नहीं बनाओगे, क्योंकि राजा को मालूम था अगर ये लोग चाहेंगे तो कहीं दूसरी जगह बिल्डिंग बना देंगे और मेरी बिल्डिंग की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वर्कर नहीं चाहते थे कि वो एग्रीमेंट करें, लेकिन उन्होंने डर के मारे, क्योंकि वो राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, इसलिए लिख दिया कि ठीक है राजा हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन इन्हीं 20 साल लोगों ने ये काला ताजमहल बनवाया, जो आप इसका फाउंडेशन देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ताजमहल का फाउंडेशन। मान लो सर अगर उन 20,000 लोगों के हाथ काट दिए जाते तो ये 20,000 लोग कहाँ से आते? ये पहले ही ऑलरेडी मना कर देते कि राजा साहब आपने उनके हाथ काट दिए, अब हमारे इन काले ताजमहल वालों के हाथ काट दोगे। उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि ये रुक जाएगा, ये तो बाद में हुआ है, रुका हुआ। तो इन्हीं 20,000 लोगों ने एग्रीमेंट के अनुसार ये काला ताजमहल स्टार्ट किया। जी जी। वो तो बैड लगता शाहजहां का कि उनके बेटे ने बनने नहीं दिया, अदरवाइज ये भी पूरा बनता। जी जी। तो एक कहावत है कि उनके हाथ काट दिए गए, रियल में हाथ नहीं काटे थे, बरोबर, थोड़ी बहुत फिंगर्स वगैरह काट दी गई। जी जी। तो ये सर 400 साल में, ये आप सामने देख रहे हैं काले ताजमहल का फाउंडेशन, 400 साल में बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आई। जी जी। बाढ़ों में ये एरिया छिप गया था जी। और लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। जी जी। क्योंकि सर ये रिटर्न में तो किसी किसान के थी नहीं, जी। वैसे ही लोगों ने जैसा मिला वैसा कब्जा कर लिया। यहाँ पर किसानों की खेती होती थी, जी जी। तो यहाँ खेती करने लगे। अभी सरकार ने 10 साल पहले से निकाला है। जी जी। इसको मेहताब बाग का नाम दिया गया है। मेहताब बाग का नाम दिया गया है। यहाँ पर अधिकतर जैसे मूवी सीरियल की शूटिंग चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर को बहुत पैसा पे करना पड़ता है। जी जी। वहाँ पर कम, वहाँ पर लेकिन कम। व्यू वही आता है ताज के साथ। जी जी। तो आप लोग अगर इस जगह को पसंद करते हो तो उधर से रेड फोर्ट की साइड में रेलवे ब्रिज है, उधर से रास्ता है, वहाँ से वहाँ जाने का भी बड़ा रास्ता है, मतलब है ना। सर जी जी। बरोबर। इधर आप दूर दूर तक ग्रीन ब्यूटी देख रहे हैं। ग्रीन ब्यूटी। जी। तो सर इधर बहुत लोग फैक्ट्रियाँ था, वो फैक्ट्रियाँ बंद कर दिया है, जी जी। और इधर खेती बाड़ी किया जाता है। जी जी। तो आगरे में पेठे का खेती होता है, बम्बू बनाना का खेती होता है। जी जी। इधर पेठा बनाया जाता है, इधर सेल किया जाता है, क्योंकि जो भी फैक्ट्रियाँ थी बंद कर दी गई। जी जी। बरोबर। सब हैंड वर्क में डिपेंड है। जी जी। और फैक्ट्रियाँ भी हैं वो इधर से फिरोजाबाद, इधर मथुरा साइड में, इधर अलीगढ़ साइड में दूर दूर भेज दी गई हैं। जी जी। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, सर ने बहुत ही रोचक जानकारी दी हमें ताजमहल को लेकर के, कि जो हम इतिहास में देखते आ रहे हैं कि प्रेम की निशान जो वाइट ताजमहल है, दुनिया का 7वां अजूबा। हालांकि 8वां अजूबा भी यहाँ पे बनने की पूरी तैयारी में था, जो ब्लैक ताजमहल की तैयारी थी। लेकिन सर बता रहे कि अपने शाहजहां जी को अरेस्ट करके सामने जो कैद खाना था रेड फोर्ट, उसमें कैद कर लिया गया। नहीं तो ये भी आज बनता, तो मेरा ये मानना है कि वाइट वाले ताजमहल से तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर ब्लैक चीज़ वाइट चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत होती है, और हर खूबसूरत चीज़ बेवफा भी होती है, मतलब। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। हम आगे और चाहेंगे कुछ और जो आपके ताजमहल को लेकर के कुछ और जानकारी वो हमारे साथ शेयर करें।
आई एम फाइन. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं जेके मथुरिया फिर से लाइव। आपने सुना होगा कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये मीनार है। इसमें भी कोई ज़माने में आते थे तो हमारे को घूमने का एक मौका मिलता था ऊपर जाने का। तो सर ने इसके बीच में कुछ रोचक तथ्य बताया। सर इसके बीच का राज बताएंगे ज़रा। सर ये आप मीनार आप पीछे देख रहे हैं सर के, इसमें आप पहले आप लोग जाते थे, लेकिन ताज को सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक बताया गया है। तो कई प्रेमी जोड़े आए और वहाँ गए और वहाँ से छलांग लगाई, सुसाइड पॉइंट बन गया। जी जी, इसीलिए आज मॉडर्न टाइम में आप लोगों के लिए बंद कर दिए गए। बंद कर दिया गया। तो ये समय समय की बात है कि किसी समय आप अपने प्रेम का इजहार ऊपर करते थे, आज आप जैसे लोगों की वजह से वैसे प्रेम को बदनाम करने में लगे हुए हैं, कहने का मतलब है ना। तो अच्छा किया गवर्नमेंट ने इसको बंद करके, नहीं तो लोग आते थे प्रेम की निशानी समझ के ऊपर से मतलब प्रेमी पंखीड़े सुसाइड कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, ये भी पॉइंट मतलब बंद कर दिया। लेकिन दूर से जितना अच्छा लगता है वैसा अच्छा ये बना रहे। I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. भाई बताने फिक्स कर देंगे, वही रहो, लेके आओ। दूसरा क्या है कि वो टिकट का सामान है। अरे इतने सामान आओ तो देखो भर्ती। What's your name? Alison. Alison, from your country? From England. England. Wow, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. There's some guys from India. Hey, wow, Taj. पहले तुम वैसे फोटो खींच लो, जी जी, बाद में खींच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जेके मथुरिया फिर से आपके सामने लाइव। इस वक्त मैं यहाँ पे बोट, जो पानी की जहाज होती है, नाव, उसके अंदर बैठ चुका हूँ। ये ताजमहल का ड्यूल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की नज़र से। जैसे कि सामने रियल ताजमहल जो है वो ऊपर है और रियल पार्ट 2 ताजमहल जो है पानी के अंदर है। व्यू ऑफ ताजमहल बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही यमुना मैया का मतलब जो है बहुत ही विहंगम दृश्य है। तो आगे और भी काफ़ी नज़ारे हम यहाँ पे वीडियोग्राफी के माध्यम से। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मथुरिया और जितेंद्र सोनी एक बार फिर से आपके सामने लाइव। इस वक्त मैं इंडिया के आगरा शहर के, और ये ताजमहल जो आप देख रहे हैं, दैट्स अमेजिंग, सुपर्ब। देखिए क्या ताज का नज़ारा है। मतलब इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके हैं और सूर्यास्त हो चुका है। इस वक्त मैं यूपी राष्ट्र स्टेट के आगरा शहर में हूँ और ये पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये हमारा ताजमहल है। आज से कई हजार वर्ष पहले शाहजहाँ, जो हमारे यहाँ के जो राजा थे, जो रेड फोर्ट लाल किला में रहा करते थे, तो शाहजहाँ जी ने अपनी जो बेगम थी मुमताज़ जी, उनकी याद में, उनके प्रेम में इतना शानदार महल बनाया जिसका नाम आज लोग मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही तो हिस्ट्री क्रिएट किया जा रहा है। और दुनिया के जो 8 अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, तो 7वां अजूबा इसे ताजमहल को कहा जाता है। और मैंने आज तक बचपन से किताबों में पढ़ा था, भौतिक में और सामाजिक विज्ञान में। पहली बार मुझे इस नज़ारे को देखने का मौका मिला। तो मैंने आज ताजमहल देखा। हाँ ठीक है, समझ गया। पहली बार कैमरा अपनी ताजमहल अपने कैमरे की नज़र से और अपने रियल कैमरे की नज़र से देखा, तो मुझे मतलब एक ऐसा फीलिंग्स आया, मतलब सोचो वाकई में मतलब जन्नत, मतलब क्या मतलब उसकी तारीफ की मतलब करूँ तो मतलब उसमें शब्द कम पड़ जाएंगे। तो पूरा मतलब आज मेरा पूरा दिन मैंने सिर्फ ताजमहल में बिताया, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैंने गौर से देखा, उसके ऊपर रिसर्च किया। और मेरे साथ में एक अच्छे से गाइड, जिनका नाम है भूपत सिंह जी, वो मुझे यहाँ पे मिले। उन्होंने मुझे गाइड किया, मतलब एक एक हिस्ट्री, एक एक पॉइंट, मतलब सिस्टम, मतलब अच्छे से कभी भी आप कहीं भी घूमने जाओ तो एक अच्छा गाइड वहाँ पे जरूर लीजिए, जो आपको गाइडेंस करे कि भी इस चीज़ को बनाने के पीछे क्या राज है, किस तरह से ये बनाया गया, इसका वजूद क्या था, इसका कारण क्या था,
ठीक है ना। तो गाइडेंस मुझे बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। उनके साथ में भी मैंने कुछ वीडियोस लिए हैं, उनकी गाइडेंस में जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे के किनारे, ये हमारी नाव किनारे पे आ चुकी है। अभी हम लोग नाव से कूदने वाले हैं वापस से, क्योंकि हमारी नाव किनारे लगी है। अरे कूदो जल्दी यार, नाव से डर नहीं लगता, समुद्र से डर लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए। सर व्हाट्स योर नेम? Hero आ गया। इमरान। योर नेम मैम? Nisreen. Miss Rina from Yes, Paris. your name? Hello from Paris. How are you? Bye.